शेख साहब, एक तो ये आलू के बीज की पैदावार का इफ्तिताह किया प्राइम मिनिस्टर ने। एक तरफ तो पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात हैं वो जाहिर है कि तमाम जी शऊर पाकिस्तानी उस पर फिक्रमंद है। मैं बलूचिस्तान KPK और इवन बाकी जो पाकिस्तान है उसके हालात भी, अगर आप कराची का भी लें या सिंध का लें तो कोई आइडियल सिचुएशन वहाँ भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। अब डंपर्स की आपने बात की, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो एक तो ये आलू का जो बीज कोरिया के तामुन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका आज इफ्तिताह किया है, तमाम चैनल ने इसको लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया है। उसके अलावा ये जो तेल, सस्ती बिजली और तेल वाला मामला, इस पर भी अपना टेक दे दीजिए। काशिफ भाई, अगर वज़ीर आज़म ने इस किस्म का इफ्तिताह किया है आलू के ये बीज का, तो ये तो बल्कि अच्छी चीज़ है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो आउटपुट है आलू की वो तकरीबन 20 मन है पर एकड़, और ये बहुत कम है। दुनिया इस टाइम 50 मन पे, 40 मन पे, इतने पे कर रहे हैं। तो अगर ये हाइब्रिड सीड आ गया और इसमें इस तरह से बेहतरी आ जाती है पाकिस्तान के अंदर, और हमारी आउटपुट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और हम क्योंकि ज़रूरी मुल्क हैं तो हमारे अंदर एक बेहतरी आ जाती है, तो इसमें कोई मतलब मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी चीज़ है कि होना भी चाहिए। और ज़राअत के अंदर तो हमारे अंदर तो दैट इज गोइंग टू बी अ हाई प्राइस सीड ना जी। सर, इवन दैट प्रोडक्शन वुड बी मोर, नंबर वन। नंबर टू, पर एकड़ यील्ड आपके फिर नंबर टू आपके ये है कि देखिए अभी आपकी ज़राअत की यूनिवर्सिटीज कितनी हैं, आप इंडिया के अंदर देख लें और अपनी देख लीजिए। तो हमें तो इसके अंदर और बहुत सारा काम करने वाला है कि हम इसकी प्रोडक्शन, इसकी यील्ड बढ़ाएं, हम फार्मर को इंसेंटिवाइज करें। सब सॉरी, इसकी एक चेन नहीं होनी चाहिए। आप इधर से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, उधर से किसानों का इस्तेसाल कर रहे हैं, चीनी में और गंदम में, कपास में। सर, मैंने भी यही कहा है कि आप किसानों को इंसेंटिवाइज करें, किसानों को आप डीजल कम प्राइस पे दें, बिजली कम प्राइस पे दें, ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ा सके। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, और इसके साथ साथ हमें जिस तरह वो पहले बात होती थी, मजाक उड़ाया जाता था कि आप मुर्गियां पालें, बकरे पालें, ये चीज़ें करें। तो ये कैटल फार्मिंग और इस किस्म की चीज़ें ये दुनिया की डिमांड है, मतलब ये दुनिया चाहती है। और पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान से गोश्त एक्सपोर्ट होता है, पाकिस्तान से पोल्ट्री एक्सपोर्ट होती है, पाकिस्तान से मतलब फ्रूट के अंदर हमारा फूड दुनिया में बेस्ट गिना जाता है। चाहे पोटैटो है, चाहे मतलब चाहे मैंगो है, चाहे उसमें गुआवा है, कोई भी चीज़ है, बनाना है, हमारे वो बेस्ट है और दुनिया के अंदर उसकी बड़ी डिमांड है। अब आ जाते हैं जी बिजली के ऊपर कि पूरी दुनिया के अंदर जाहिर है रेट अगर वो फ्यूल के कम हुए हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आना चाहिए था फ्यूल का। गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की मैं वो कर रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ना थोड़ा सोचना चाहिए, इनको अपनी पॉलिसीज को कंसिस्टेंट कर देना चाहिए। ये नहीं कि आज ये पॉलिसी, कल एब्रप्ट करके ये पॉलिसी, आज सोलर पे हम ये करेंगे, कल बिजली पे हम ये करेंगे। थोड़ा सा तहम्मुल से, एहतियात से एक पॉलिसी बनाएं और उसको फिर 5-10 साल चलने दें, उसको देखें उसके नताइज। एक चीज अच्छी हुई है कि इन्होंने चंद IPPs के साथ मामला तय किए हैं और वो मामला तय हुए हैं, कुछ ना कुछ रिलीफ उस साइड से मिला है। लेकिन टिकल डाउन रिलीफ आवाम को तो उसका नहीं अभी मिला। तक आवाम को उसका रिलीफ कुछ नहीं मिला ना। वो आपको गर्दिशी कर्जे में फिर आ गई है, वो आपको गर्दिशी कर्जे में थोड़ी कमी आई, कंजम्पशन बढ़ने लगी है जी। अब गर्मी आ रही है, बढ़ेगी। अब वजीर आजम साहब ने ऐलान किया कि जो आप सुनते थे कि जी हम सोलर के ऊपर ये करेंगे, हम वो बिल्कुल नहीं कर रहे। बट दे हैव डिसाइडेड इट। नहीं कर रहे, वो आज उनका बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर नहीं कर रहे, वो सोलर के ऊपर हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। जिनका लग गया हुआ है उनको नहीं, जो अब आगे सर नए पे भी नहीं कर रहे। वो पॉलिसी उन्होंने कहा है कि हम उसको बिल्कुल नहीं कर रहे हमारा, क्योंकि हमने पहले से ये पॉलिसी, अभी 2 माह पहले तो इन्होंने कायदे-आज़म सोलर प्लांट लगाया है। टोटल सोलर से जो ग्रिड में बिजली जा रही है 1.2% है। अब आप इससे अंदाजा कर लें कितनी को बिजली आप ग्रीन, जिसको आप ग्रीन एनर्जी कहते हैं, आप बहुत कम दे रहे हैं। ये तो इनके है ना जी, टोटल जो इनके जो 3 माह पहले कुछ 30% के करीब जो है इनकी जो है पावर प्लांट्स में से कंजम्पशन कम हो चुकी थी। लोगों ने इस तादाद में लगवा चुके हैं वो। सर लोगों 7 साल तक उनको रिलीफ मिलेगा। सर जो लोगों की जो इस्तात है ना, आप अगर 2 मरले का घर देखिए, 200 गज का घर देखें, 400 गज, 250 गज, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा लगे हुए। ये नहीं कि उम्रा के लिए, ये गरीबों ने बहुत लगाए हैं कि हमारा बजट, मंथली बजट हमारा डिस्टर्ब ना हो और हमारा बिल उतना आए कि चले हम उसको। और सबसे ज्यादा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सबसे ज्यादा तो देहातों में लगे हुए हैं। यहाँ तो सिर्फ 2-2.5 लाख हैं, सबसे ज्यादा देहातों में ट्यूबवेलों पे लोग लगा रखे हैं। टोटल वो एनर्जी जो दे रहे हैं ना 1.2% ऑफ द टोटल ग्रिड है। बाकी मैं 98% जो है ना वो शहीद साहब का, IPP मुझे ये बता दिए, ना तो पेट्रोलियम की अवाम को कीमतें कम हुई, ना बिजली का काम हुआ, ये हुआ क्या? सर हुकूमत की पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। पॉलिसी जब तक कंसिस्टेंट नहीं होगी काम नहीं चलेगा। शाहिद साहब, एक तो बीज के ऊपर बात कर दीजिए, मुख्तसर थी, फिर हमने वो अफगानिस्तान वाला इशू है उस पर बात करनी है।
अच्छा जी, पता नहीं ये आलू के हवाले से कोरिया से राब्ते क्यों हुए, जबकि हमारे यहाँ जो लोकल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उन्होंने बड़े जबरदस्त बीज तैयार किए हुए हैं, उसमें दुनिया का बेहतरीन बिल्कुल आइडिया नहीं है बादशाह जो, और इसी तरह गन्ना हमारी बेहतरीन हमने तैयार किया। इसकी प्रोडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान को, आलू तो बड़ा सस्ता ही होता है जी। अभी आप आगे देखिए, आलू के साथ वही कुछ होगा जो गंदम के साथ सही हुआ। बता रहे हैं, शाहिद साहब के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है इस बारे में। देखिए जो कुछ हमने गंदम के साथ किया है, आलू के साथ भी हम वही करेंगे, जो हमने गन्ने के साथ किया उससे मुख्तलिफ कहानी नहीं होगी। एक्सपोर्ट करेंगे फिर इंपोर्ट करेंगे जी। कौन सी एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं? अगर यील्ड अच्छी आ भी गई तो यहाँ इंशाल्लाह स्मगलिंग होगी। आप देखें ना, एक्सपोर्ट के तो आदाद शुमार हमारे पास आ जाते हैं कि जनाब इतने बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो गई, जितनी हमारे यहाँ से स्मगलिंग होती है उसके आदाद शुमार सामने नहीं आते। वो अनीब बासी तो कहता है कि आलू ना खाएं आप लोग। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि सही बात कर रहा हूँ, सिर्फ बीज के ऊपर बेस करके हम ये खाली पुलाव नहीं पका सकते कि जनाब यील्ड बहुत अच्छी होगी। देखना ये है कि यहाँ पानी के हालात क्या हो रहे हैं और उसके बाद खादें जो है वो किस दाम मिलेंगी। और अभी 2 नंबर और 4 नंबर स्प्रे की बात हुई अद्वियात की, तो ये सारी चीजें मिला के अगर हर चीज पॉजिटिव हो फिर तो एक पॉजिटिव यील्ड आएगी। लेकिन देखिए सारी चीजें हैं, किसी एक चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये कि आलू के बारे में आज जो भी पॉलिसी दे रहे हैं, कुछ खबर नहीं कि जब वो मार्केट से फसल उठाई जाए तो उसका हुकूमत की पॉलिसी क्या हो। गंदम के मामले में लोग दुखी हैं और इस मरतबा जैसे गंदम की काश्त में कमी आई है, कपास की काश्त जो है यानी उसकी बिजाई का जो रकबा एरिया है उसमें कमी आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हुकूमत का तर्ज अमल जो है, जो एडहाकिज्म चल रहा है और उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसीज में, उसका असर हमें गंदम का तमाम मामलात में नजर आएगा। गवर्नमेंट कह रही है कि प्रोडक्शन 11% कम है, आई डाउट के इससे ज्यादा कम होगी जी इस साल। मेरा ख्याल है इससे भी बहुत ज्यादा कम होगी जी, कह तो वो यही रहे, लेकिन असल में हुकूमत अब जो एक कमेंट दे दीजिए इसके ऊपर। आप भी जाहिर है कि आप हम सब जो हैं इसी मुआशरे में रहते हैं। राना तनवीर साहब ने कहा, फूड के फेडरल मिनिस्टर है, उनका चीनी का कोई बुरान नहीं है, ये मीडिया ने जो है चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया हुआ है। 153 रुपीज किलो में पाकिस्तान भर में जो है चीनी अवेलेबल है और वाफर है। देखिए जी, लेकिन जो हमारे मतलब मैं कहता हूँ कि जो क्रेडिबल मीडिया है वो ये बता रहा है, बल्कि हम भी जैसे बाद साहब ने भी बताया 170 से 180 रुपए लाहौर में बिक रही है। काशी साहब, जितने वुज़रा हैं, जितने मुशीर हैं, जितने मेंबरान पार्लियामेंट हैं, ये मुतमव्वल लोग हैं। ये सिर्फ तनख्वाहों पे काम नहीं कर रहे, हर एक के अपने कारोबार हैं। कारोबार पे तवज्जो ज्यादा होती है और जो अवाम को रिलीफ देने के मामलात हैं उधर सोचा कम जाता है, वक्त ही नहीं होता। तो बात यह है कि इनके खानदान में से किसी शख्स ने कभी चीनी बाजार से जाके खुद नहीं खरीदी होगी। अव्वल तो ऑन पेमेंट चीजें आती नहीं, उनको तोहफे ताहफे बहुत आ जाते हैं, कम्प्लीमेंट्री चीजें बहुत आ जाती हैं। कोई इनके घरों में से जाए मार्केट में और जाके देखे कि वहाँ अवाम का हाल क्या है और किस कीमत पे क्या शय मिल रही है, तो फिर तो इनके बयान जी शेख साहब, हो, ऐसा है नहीं।